हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है उसके मूलों में जो संबंध होता है उसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिर देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें किसी भी समीकरण के मूल दिए गए हैं तो उससे हम द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है, हम जनरली मानते हैं हम द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप मानते हैं हम ax² + bx + c का, ax² + bx + c = 0। अब इस समीकरण के जो मूल मानते हैं हम, तो माना इसके मूल जनरली मानते हैं अल्फा और बीटा, ये हो गए हमारे पास इसके मूल। अब हम बात करें इनके मूलों में संबंध की, तो जो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह होता है -b/a, -b/a, जहाँ b क्या है अक्ष का गुणांक और a है x² का गुणांक। फिर हम बात करें जो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा = c/a। कहने का मतलब मूलों का गुणनफल है वो हमारे पास इस कांस्टेंट वैल्यू और जो x² का कोफिशिएंट है उसका जो अनुपात होता है वह मूलों के गुणनफल के बराबर आता है। अब हम बात करें इन मूलों के द्वारा द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो इन मूलों को अगर इस द्विघात समीकरण के रूप में डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे। x² को लिखेंगे एज इट इज माइनस जो हमारे पास मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, वो यहाँ कर दी माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और मल्टीप्लाई में आएगा x, फिर आएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल = 0। यह हमारे पास होती है जब हमें मूल दिए गए हों और उससे समीकरण ज्ञात करनी हो द्विघात समीकरण, तो इस वाले फॉर्मूले में हम डायरेक्ट वैल्यू रखकर द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो जैसे हमें बात दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमें द्विघात समीकरण याद करनी है और हमें दिया गया है दो जो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के वह दिए गए हैं 1 और 2 दिए गए हैं। कहने का मतलब अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान है 2। या फिर क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया गया है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और 2 हैं, तो हम सीधा ही इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 1 + 2 × x + 1 × 2 = 0। तो हमारे पास बना x² - 3x + 2 = 0। यह हमारे पास वह समीकरण आ जाएगी जो हमें पूछी गई थी, जिसके हमें मूल दिए गए थे 1 और 2। तो इस प्रकार हम किसी भी समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को जिसके हमें मूल दिए गए हों, और हमें डायरेक्ट अगर द्विघात समीकरण पूछा जाता है तो उस मूलों का जो मान होता है वह इस वाले फॉर्मूले में पुट कर हम इजीली द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में जो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनमें संबंध किस प्रकार डिफाइन करते हैं, मूलों का योगफल -b/a और जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a के द्वारा डिफाइन होता है। फिर हमने देखा कि मूलों के मूल दिए गए हों तो उससे समीकरण किस प्रकार बनाएंगे द्विघात, तो उसको इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिर देखा एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें मूल दिए गए हैं तो उससे द्विघात समीकरण कैसे बनती है। तो ये था हमारे पास आज की क्लास में द्विघात समीकरण के मूलों के संबंधों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।